बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, व्हाट्सएप की हालिया प्राइवेसी पॉलिसी की तब्दीली ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। इस तब्दीली के पीछे 6 साल की प्लानिंग मौजूद है। 2014 में व्हाट्सएप को फेसबुक ने ख़रीद लिया था। मार्क ज़करबर्ग, जो कि फेसबुक के बानी हैं, इन्होंने 2014 में व्हाट्सएप को $16 बिलियन में ख़रीदा था। उस वक्त इतनी ज़्यादा कीमत देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई थी। सब लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि मार्क ज़करबर्ग ने बहुत ही गलत फ़ैसला लिया है। लेकिन इस फैसले के पीछे हकीकत क्या थी? क्या ये फ़ैसला खुद मार्क ज़करबर्ग ने लिया था या इसके पीछे बैठी खुफिया ताकतों ने मार्क ज़करबर्ग से ये फ़ैसला करवाया था? कहानी की हकीकत जानने के लिए ये वीडियो पूरी देखें और हमारे साथ जुड़े रहें। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 2016 में मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक की डील $16 बिलियन में तय की, जिसमें से $4 बिलियन पैसों की सूरत में अदा कर दिए गए। बाकी के $12 बिलियन फेसबुक के शेयर्स को बेचकर पूरे किए गए थे। यहाँ पर यूजर्स का खास डाटा, इनकी लोकेशन, इनका नाम, इनकी तस्वीर को ₹55 पर डॉलर फी पर्सन के हिसाब से बेचा गया। इस कहानी के पीछे एक ख़ास प्लानिंग की गई थी जो कि खुफिया इदारों और एजेंसियों ने की थी। इस सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने फौरी एक्शन लिया और अपने बड़े ओहदों पर बैठे अफसर, जिनमें शामिल फ़ौज, पुलिस, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, गर्ज ये कि हर वो अफसर जो कि सरकारी महकमे से जुड़ा हो, इन सब को व्हाट्सएप इस्तेमाल करने से रोक दिया, क्योंकि इसके पीछे अब खुफिया ताकतें लग चुकी हैं और वो पाकिस्तान का खुफिया डाटा चोरी कर सकती हैं। आज के बाद इनको व्हाट्सएप मुकम्मल तौर पर बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। गुज़श्ता साल जब एक इजरायली कंपनी ने पाकिस्तान के बड़े ओहदेदारों के व्हाट्सएप हैक करने की कोशिश की थी, तो उस वक्त से ही पाकिस्तान अपने व्हाट्सएप को बंद करने की कोशिशों में लगा है। और हाल ही में आने वाली पॉलिसी इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि इससे हमारे इंटेलिजेंस इदारों की खुफिया मालूमात लीक हो सकती हैं। अब तक तकरीबन 2.5 बिलियन लोगों को ये नोटिफिकेशन मौसूल होना शुरू हो चुके हैं। जब तक आप व्हाट्सएप की इस पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं होंगे तो आप व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अगर आपको ये नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया तो कुछ ही अरसे बाद आ जाएगा। अभी तक तो इस नोटिफिकेशन में नॉट नाउ का ऑप्शन आ रहा है, मतलब ये कि फ़िलहाल आप इस नोटिफिकेशन को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जल्द ही इस नोटिफिकेशन को चेंज करके अनइंस्टॉल में तब्दील कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि या तो आप व्हाट्सएप की नई पॉलिसी से मुत्तफिक हों या फिर आप व्हाट्सएप को ही अनइंस्टॉल कर दें। व्हाट्सएप को चलाने के लिए अरबों डॉलर्स का खर्चा होता है। इस खर्चे को पूरा करने के लिए व्हाट्सएप अपने अंदर एड्स भी नहीं चला सकता, तो वो खर्चा पूरा कहाँ से होता है? देखिए, हर ऐप या वेबसाइट को चलाने के लिए सर्वर्स खरीदने पड़ते हैं और इन पर बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी का मतलब ये है कि व्हाट्सएप हमारे पर्सनल डाटा को खुफिया एजेंसियों को बेच कर पैसे कमाने लगा है। आपको सुनकर बहुत ही हैरत होगी, लेकिन अब हम इससे दूर नहीं भाग सकते और यही हकीकत है। ये पॉलिसी इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि आज के बाद व्हाट्सएप से आपकी तमाम पर्सनल तफसीलात हासिल कर सकेगा। आप व्हाट्सएप में क्या लिख रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, क्या व्हाट्सएप मैसेज रिकॉर्ड हो रहे हैं, आपकी लोकेशन क्या है और यहाँ तक कि आपके मोबाइल में किस नेटवर्क की सिम डाली हुई है और आपके मोबाइल की बैटरी कितनी है, आप इस वक्त किस जगह पर मौजूद हैं, आपका आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस, सब कुछ व्हाट्सएप को मालूम हो जाएगा। और यहाँ तक कि आप व्हाट्सएप क्यों और किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वो तमाम तर तफसीलात हैं जो व्हाट्सएप आज के बाद दूसरी कंपनियों और खुफिया इदारों को बेचकर पैसे कमाएगा। याद रहे कि व्हाट्सएप ने पूरी दुनिया में पेमेंट ट्रांजैक्शन का सिस्टम भी मुतारिफ करवा दिया है। अब इसके बाद व्हाट्सएप के पास आपका बैंक अकाउंट, आपके पैसे कितने पड़े हैं अकाउंट में, और वो भी तमाम तर तफसीलात व्हाट्सएप के पास मौजूद होंगी। इसके अलावा आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, कौन सा खाना पसंद करते हैं, ये तमाम तर तफसीलात आज के बाद व्हाट्सएप के ज़ब्त में होंगी। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब व्हाट्सएप इस्तेमाल करना कितना ख़तरनाक हो चुका है। यानी जब आप व्हाट्सएप से कोई चीज़ ख़रीदेंगे तो आप व्हाट्सएप डाटा फेसबुक को ट्रांजैक्ट कर रहे होंगे। अब फेसबुक आपका डाटा आगे मुख्तलिफ़ कंपनियों को बेचेगा। फ़र्ज़ करें आप व्हाट्सएप से कोई मैट्रेस ख़रीदते हैं, जैसा कि मल्टी फॉर्म, डायमंड फॉर्म या किसी किस्म की ख़रीदारी करते हैं, तो फेसबुक आपका डाटा आगे किसी
فوم والی کمپنی کو بیچے گا۔ یہاں سے اس کمپنی کو اندازہ ہوگا کہ کل ایریا میں فلاں جگہ پر لوگ رہتے ہیں، ان کو ہماری چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ پھر فیس بک پر براؤزنگ کرتے ہوئے آپ کو ان کمپنیوں کے ایڈز یعنی کہ اشتہارات بھی دکھائی دیں گے۔ یہ سب کچھ کرنے کے پیچھے واٹس ایپ نے بہت سالوں سے پلاننگ کی تھی۔ اب ہم سب لوگ، جن میں میں بھی شامل ہوں، واٹس ایپ کی اتنی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ کہ واٹس ایپ ہمارے روزمرہ کی زندگی کے کاموں میں داخل ہو چکی ہے۔ فی الحال اس چیز کا کوئی بھی متبادل موجود نہیں ہے۔ پہلے ان لوگوں نے ہمیں واٹس ایپ کا عادی بنا دیا، اب وہ ہماری قیمت لگائیں گے اور ہمارے ڈیٹا کو دوسری کمپنیوں کو بیچیں گے۔ اب یا تو آپ واٹس ایپ استعمال کریں یا بند کر دیں، یا پھر اپنی قیمت لگائیں اور خود کو بیچ دیں۔ فیصلہ آپ سب کے ہاتھوں میں ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے سارے فرینڈز اور فیملی ممبرز تک یہ امپورٹنٹ انفارمیشن پہنچ چکے اور وہ جلد سے جلد واٹس ایپ کو ڈیل کر دیں، کیونکہ میں نے بھی واٹس ایپ کو ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ماسک لگا کر رہیں، کرونا وائرس بھی زیادہ پھیلتا جا رہا ہے۔ اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ ایسی ویڈیوز بنانے میں بہت ہی محنت ہوتی ہے۔ تو اپنا خیال رکھیں، دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔